रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन अप किया। जियो मार्ट एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नवी मुंबई में अवस्थित है। जियो मार्ट की स्थापना मुकेश अंबानी द्वारा 2019 में की गई थी। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं तो यह राज्य भारत के पश्चिम में अवस्थित है तथा इसकी स्थलीय सीमाएं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, गुजरात और दादरा और नागर हवेली तथा दमन एंड दीव केंद्र शासित प्रदेश के साथ लगती हैं। महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो इसमें गोदावरी यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है। गोदावरी नदी का उद्गम महाराष्ट्र के नासिक के पास होता है और इस नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है वेनगंगा नदी। वेनगंगा नदी महाराष्ट्र के पूरब में प्रवाहित होती है और इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है। इसके अतिरिक्त भीमा यहाँ की दूसरी प्रमुख नदी है। भीमा नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र के दक्षिण में प्रवाहित होती है। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र में ही महाबलेश्वर की पहाड़ियों से होती है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के उत्तरी भागों में ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मुल्ताई में होता है। इसके बाद यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच कुछ दूरी के लिए सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद यह नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास अरब सागर में अपने जल को प्रवाहित कर देती है। इसी नदी के किनारे दुमास बीच अवस्थित है जो कि सूरत के पास स्थित है। प्रमुख शहर सूरत इसी नदी के किनारे अवस्थित है। ताप्ती नदी के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं तो आपको याद रखना है कि इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी गिरना नदी है। इसके बाद अरुणावती और गोमई, इन तीन नदियों को आप ताप्ती से याद रखिए। यही तीन इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं जो ताप्ती नदी में आके मिलती हैं। इसके साथ ही साथ आप याद रखिए कि मगदल्ला बंदरगाह जो कि सूरत के पास अवस्थित है इसी नदी पर स्थित है। सिटी ऑफ सूरत ताप्ती नदी पर ही अवस्थित है और इसी नदी पर उकाईबाद अवस्थित है। ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि उकाईबाद किस नदी पर अवस्थित है, तो आप ध्यान रखिएगा उकाईबाद ताप्ती नदी पर अवस्थित है और इस बांध के पीछे जो जलाशय का निर्माण होता है उसे वल्लभ सागर के नाम से जाना जाता है। अगर पौराणिक मान्यता की बात करें तो ताप्ती नदी को भगवान सूर्य की पुत्री के रूप में पूजा जाता है। भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रसार भारती जो भारत का सार्वजनिक सेवा प्रसारक है AIBED के अंतर्गत भारत का प्रतिनिधित्व करता है। चीन के हांगचाओ या होंगजो शहर में 19वें एशियाई खेलों का समापन हुआ। 19वें एशियाई खेलों में चीन 201 गोल्ड, 111 सिल्वर और 71 ब्रोंज के साथ कुल 383 पदकों के साथ पदक तालिका में पहले पायदान पर रहा। वहीं जापान दूसरे नंबर पर है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया अर्थात कोरिया तीसरे स्थान पर है और इंडिया कुल मिलाकर 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रोंज के साथ चौथे पायदान पर है। भारत के कुल पदकों की संख्या 107 है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि भारत द्वारा 19वें एशियन गेम्स में अभी तक का यह सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। 1951 में इन खेलों की शुरुआत हुई थी। उस समय भारत ने कुल मिलाकर 51 पदक जीते थे। इन खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। वहीं अगर 2023 एशियन गेम्स की बात करें तो इस बार कुल मिलाकर 107 पदक भारत ने अपने नाम किए हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि 19वें एशियन गेम्स का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन के हांगजो शहर में आयोजित किया गया था। आप यहाँ चीन का मैप देख सकते हैं। चीन के मैप में ये जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हांगजो शहर अवस्थित है। हांगजो शहर में ही अलीबाबा का हेडक्वार्टर भी अवस्थित है। हांगजो शहर ईस्ट चाइना सी अर्थात पूर्वी चीन सागर के तट पर अवस्थित है। 19वें एशियन गेम्स की फाइनल सेरेमनी जॉय थीम के साथ बिग लोटस स्टेडियम में आयोजित की गई थी। बिग लोटस स्टेडियम हांगजो शहर में अवस्थित है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि चीन तीसरी बार एशियन गेम्स की मेजबानी कर रहा था। इससे पहले बीजिंग में और ग्वांगजू में भी एशियन गेम्स का आयोजन चीन द्वारा किया जा चुका है। जाते जाते एक MCQ देख लेते हैं। आप लोगों को बताना है कि हाल ही में संपन्न हुए 19वें एशियन गेम्स में किस देश ने अफगानिस्तान को हराकर क्रिकेट का स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आपके ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत या फिर पाकिस्तान। इस MCQ का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स विद ज्योग्राफी मैपिंग एंड स्टैटिक GK के साथ ही साथ कुछ MCQ भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।